ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कशन की थी कि किस तरह से आपने सेलर के स्टोर्स पर जाकर और प्रोडक्ट जो है उसको देखना है। आज हम प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज को देखना सीखेंगे। और प्रोडक्ट जो है अगर हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही होगी देन ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट को जो है वो कंसिडर करेंगे सेलिंग के पर्पस के लिए। सो अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही रैंडम प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, कुछ एक्सटेंशंस है वो भी इंस्टॉल करवाती हूँ आपसे ताकि आपको हंटिंग जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। अब जैसे देखें, ये मैंने एक प्रोडक्ट रैंडमली ओपन की है और हम इस प्रोडक्ट के स्टैट्स को देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, क्राइटेरिया को देखेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके जो स्टार हैं ये 4 स्टार अबव होने चाहिए। अगर 4 स्टार अबव होंगे तो प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली उसके फीडबैक अच्छे हैं, उसका ब्रांड अच्छा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। कस्टमर क्योंकि प्रोडक्ट से जो है वो मतलब सेटिस्फाइड है। और ये क्राइटेरिया है, ठीक है, 4 स्टार अबव होनी चाहिए प्रोडक्ट। और इसमें आपने ये भी देखना है कि 1 और 2 स्टार बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसकी ना हो, क्योंकि 1 और 2 स्टार नेगेटिव फीडबैक कंसीडर होते हैं और 3 स्टार पॉजिटिव न्यूट्रल और 4 और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होते हैं। सो 4 और 5 स्टार की रेशो जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ये जो रेटिंग है ये 50 से अबव होनी चाहिए। दैट शोज की जो प्रोडक्ट है पुरानी सेल आउट हो रही है और अच्छे ब्रांड की है। और मतलब आप समझो कि प्रोडक्ट जो है वो सस्टेनेबल है। अगर आप प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली सेल करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो 10 पाउंड से अबव हर सूरत होनी चाहिए। क्योंकि 10 पाउंड से लेस अगर प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ना होने के बराबर होंगे। और कोशिश करें कि अपने बजट को देखते हुए आप मैक्सिमम प्राइस रेंज सिलेक्ट करें। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है और आप बड़ी आइटम्स को भी अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि जिसकी जो प्राइस है वो कोई 70 पाउंड 60 पाउंड के राउंड अबाउट हो, तो आप उस प्रोडक्ट को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यूजुअली हम यही कहते हैं कि 50 पाउंड से लेस प्रोडक्ट जो है वो आप सेल आउट करो। तो 10 पाउंड से 50 पाउंड 40 पाउंड के दरमियान आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इसमें वेरिएशन है तो वेरिएशन में कौन सी वेरिएशन आपको सेल आउट करनी है, क्योंकि सब तो एकदम से आप सेल नहीं कर सकोगे। तो आपने देखना है कि कौन सी वेरिएशन सेल आउट करनी है, तो वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ कि आपने वेरिएशन किस तरह से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जो आपने क्राइटेरिया देखना है स्क्रॉल डाउन करके, वो ये देखना है कि इसमें सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, अभी 11 सेलर्स हैं। और अगर आप एफबीए करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एफबीए सेलर 3+ लाजमी होने चाहिए। अब जैसे ये है, ये अमेजोन खुद से सेल आउट कर रहा है। और अमेजोन अगर हमारा कंपेटिटर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी आइटम्स भी अच्छी सेल आउट हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेजोन अगर कंपेटिटर है तो आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट ना करें। अगर अमेजोन कंपेटिटर है और बाकी सेलर भी अगर उसको सेल आउट कर रहे हैं तो फिर आप जरूर सेल करें। अगर सिर्फ अमेजोन सेल कर रहा है फिर उसे अवॉइड करें, इसके अलावा अगर कोई और सेलर ना हो। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी एफबीए सेलर है। उसके बाद एक एफबीए सेलर, ये भी एफबीए सेलर है, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद ये भी एफबीए सेलर है, 3 हो गए। ये 4 5, इसका मतलब है कि ज्यादातर इस प्रोडक्ट में एफबीए सेलर हैं। सिर्फ 2 ही एफपीएम सेलर हैं, बाकी 8 सेलर जो हैं वो एफबीए हैं। तो एफबीए सेलर कम से कम 3+ लाजमी होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी इसका फुलफिल हो रहा है। फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है सारी। अब मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करके जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं जाऊंगी। और प्रोडक्ट की जितनी भी मतलब डिटेल आ रही है, ये वाली प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टेक्निकल डिटेल ये जो है इसमें हमने देखना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो वेट है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वेट पे आपको शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 1 kg के राउंड अबाउट आ रही है। और हमारी जो आइडियल सिचुएशन होती है उसमें 4 पाउंड 5 पाउंड से लेस इसका वेट लाजमी होना चाहिए। और आइडियल हम कंसीडर करते हैं अगर प्रोडक्ट का वेट जो है वो लेस देन 1 पाउंड हो।
भी बहुत वेट में छोटी प्रोडक्ट हो, ताकि उसकी शिपिंग कॉस्ट भी आपको कम आए और प्रोडक्ट जो है वो इजीली शिप हो जाए और स्टोरेज कॉस्ट भी कम आए। अगर एफबीएम करते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट का तो मसला नहीं है, लेकिन अगर एफबीए करते हैं तो फिर आपको इशू है, फिर आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट भी कम पड़े और शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़े, ठीक है। तो आइडियल आपको मैंने बता दिया कि लेस देन 1 पाउंड होना चाहिए, वैसे लेस देन 4-5 पाउंड भी कंसिडरेबल होता है। बाकी हमें प्रोडक्ट की डायमेंशन भी देखनी होती है। अब यहाँ पर कोई डायमेंशन वगैरह प्रोडक्ट की गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें उसको चेक करने के लिए मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ कि आपको किस तरह से कहाँ से चेक करनी है डायमेंशन प्रोडक्ट की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है सेल्स रैंक। अब बेस्ट सेलिंग रैंक होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि सेल्स रैंक का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो किस हद तक अच्छी सेल आउट हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल देखो कि एक कैटेगरी है हेल्थ एंड पर्सनल केयर, जैसे यहाँ पर इसी प्रोडक्ट की शो हो रही है, तो हर कैटेगरी का सेल्स रैंक डिफरेंट होता है। सेल्स रैंक का मतलब ये कि प्रोडक्ट रैंकिंग में कहाँ लाए लाए कर रही है। रैंकिंग प्रोडक्ट की सेल्स और कस्टमर रिव्यूज दोनों से बनती है। अगर कस्टमर रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं और सेल भी अच्छी हो रही है, तो प्रोडक्ट जो है वो जिसकी सेल सबसे ज्यादा हो रही होगी वो नंबर 1 फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगी, उसका सेल्स रैंक नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो प्रोडक्ट है इसका 26 है इन मेन कैटेगरी विच इज हेल्थ एंड पर्सनल केयर। और अगर देखा जाए तो वे न्यूट्रिशन प्रोटीन, इसमें जो इसका सेल्स रैंक है वो 3R है, ठीक है। तो जैसे क्लास में पोजीशन होती है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसकी उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसी तरह से जो नंबर 1 प्रोडक्ट होती है इन सेल्स रैंक इन एनी, मतलब जो भी कैटेगरी है उसमें, तो वो प्रोडक्ट जो है वो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट कंसीडर होगी, ठीक है। तो बाकी जो है ये चीजें आपने क्राइटेरिया यहाँ से सारा देखना है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आ रही है ये देखिए, ये प्रोडक्ट की डिटेल में प्रोडक्ट की डायमेंशन भी आ रही है। तो डायमेंशन 24, 10, 26 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको बॉक्स के हिसाब से देखें तो बॉक्स की डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वेट बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट का। तो हमें शिपिंग कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है वो देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या है, तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी हमारी सोर्सिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होगी कि हम सोर्स कितने में कर रहे हैं इस आइटम को। अब देखें, अगर वेट का क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है तो बाकी सब क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहे हैं। तो अगला स्टेप ये होगा कि हमें इसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको गूगल सर्च करनी है। और करने के बाद हमने देखना है कि किस ऑथेंटिक सप्लायर या अच्छे सप्लायर के पास प्रोडक्ट मौजूद है। अब जैसे ये है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ईबे से हमने सोर्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ईबे की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि कौन सा रिलायबल सप्लायर है जो कि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब देखें, ये जो ब्रांड है इटसेल्फ उसकी वेबसाइट है, वहां से जाकर भी हम इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। अब ये 979 पाउंड में हमें ये प्रोडक्ट दे रहा है। बाकी इसमें वैट और बाकी सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कितना इंक्लूड होता है इसके अंदर। वो चीजें अब हमें एस्टिमेट करनी है, प्लस हमें देखना है कि अदर सेलर इस प्रोडक्ट को कितने में सेल आउट कर रहे हैं, सोर्सिंग की प्राइस क्या है, कितने में सेल आउट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एफबीए सेलर है वो सबसे कम जो प्राइस है ऑफर करे वो 1898 यूरो, सॉरी, पाउंड्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये 979 में सोर्स हो रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि मिनिमम स्पेंडिंग आपने 49 पाउंड्स करनी है। और बल्क जनवरी सेल अप टू 80% ऑफ प्लस 2 फ्री गिफ्ट्स, ठीक है, ये भी आपको है। और इसमें आप मतलब अच्छी खासी बचा रहे हैं, तो 979 पाउंड में आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है 500 ग्राम की, हमें 1 kg में चाहिए, ठीक है। 1 kg 1689 में मिल रही है। तो ये तकरीबन इतने में ही यहाँ पर सेलर सेल आउट कर रहे हैं 1898। तो इसमें अमेजोन की फी भी है, इसमें शिपिंग भी है, इसमें हो सकता है कि आपको इसमें भी शिपिंग चार्जेस पड़ जाएं। और सारी चीज़ें, अब डिलीवरी फ्री है ओवर 39 पाउंड। ऑर्डर नाउ फॉर डिलीवरी ऑन वेनेसडे, अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी है इसके अंदर। लेकिन अब इसमें असल में क्या चीज़ है कि ये है सिंगल आइटम सिंगल पीस की, मतलब प्राइस। हमें क्या करना है कि ये जो ब्रांड है
इस ब्रांड के साथ हमें कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के बाद हमने इनसे कहना है कि अगर ये हमें मतलब वो दे दें, क्या उसको कहते हैं, ट्रेड अकाउंट दे दें, जिसके थ्रू हम इनसे प्रोडक्ट जो है वो बल्क में बाय कर लें। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इनसे लेने की ज़रूरत है, तो हमें इनसे कांटेक्ट करना है फॉर अकाउंट क्रिएशन। तो रीड, इन्होंने कहा है रीड मोर, ठीक है, हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, अदरवाइज हमें जो भी है वो सारी चीज़ें, अब हाउ डू आई ओपन अकाउंट, अच्छा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें जो है वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से पढ़ लेनी है, अगर नहीं तो फिर हमें इनसे कांटेक्ट करना है थ्रू ईमेल या फोन नंबर। ठीक है, और हम इनसे पूछेंगे कि क्या ये होलसेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करवाते हैं या नहीं करवाते। अगर नहीं भी करवाते तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस ऑथेंटिक सप्लायर से खरीदी जा सकती हैं, वो सारी चीजें हम इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग फाइंड आउट करते हैं। बाकी एक एक्सटेंशंस हैं कुछ, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी हंटिंग करने में, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट की स्टैट्स को शुरू में ही देखने में, और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेटर ऑन मतलब नहीं करनी पड़ेंगी। अब जैसे ओ एस एड ऑन है, ये एक है साइट, इसको जब मैं इसकी इस एक्सटेंशन पे जस्ट मैंने क्लिक किया है तो ये इस पेज के ऊपर रन होगी, और ये बता देगी कि इसमें कितने एफबीए सेलर हैं, कितने एफबीएम है, अमेजोन सेल कर रहा है नहीं कर रहा, क्या प्राइस है बाकी सब सेलर्स की वो, और कितनी क्वांटिटी हर सेलर के पास है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें पता चल जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अमेजोन सेलर है, ये अमेजोन की प्राइस है। उसके बाद ये अदर सेलर्स हैं जो कि उनकी क्वांटिटी अभी डाउनलोड हो रही है, ये हर एक की प्राइस हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ये पता चल रहा है कितने एफबीए सेलर हैं, कितने एफबीएम है, कौन कौन एफबीए है, कौन कौन एफबीएम है, वो सारे पता चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेटिंग्स देखें, वो हमें पता चल रही है, कंडीशन और डिलीवरी ये सब पता चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो अमेजोन जो है वो अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पर जीरो का स्टॉक शो हो रहा है, या अमेजोन ने अपना स्टॉक हाइड किया होगा। एफबीएम सेलर्स के पास 1000 का स्टॉक है, और एफबीए सेलर्स के पास 88 का स्टॉक है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि कितने एफबीए सेलर हैं, कितने एफबीएम, तो ऑटोमेटिक ये रन होके आपको जल्दी से बता देगा। तो इस एक्सटेंशन को आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लें, ओएस एड ऑन के नाम से है, क्रोम एक्सटेंशन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, ओएस एड ऑन के नाम से है। अच्छा, इस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम करना है, और ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने इस एक्सटेंशन को पिन कर लेना है। यहाँ पे एक्सटेंशंस का इस तरह से बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपने इसको पिन कर लेना है। अच्छा, ये एक्सटेंशंस हैं, एक डीएस amazon क्विक व्यू है, एक आईपी अलर्ट है, कीपा है, एक ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, एक प्राइस ब्लिंक कोपन, ये सारी एक्सटेंशंस आप काइंडली इंस्टॉल कर लें, ये यहाँ पर स्क्रीन पर ही शो हो रही हैं। और आप इन एक्सटेंशंस को सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जैसे ऑनलाइन सेलर एड ऑन मैंने अभी आपको करवाया, आप इन सबको इंस्टॉल कर लें, फिर मैं आपको इन सब के बेनिफिट्स भी बताती हूँ, और प्लस उसके साथ कुछ एक्सटेंशंस की कीज हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, आप अपने उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो आप अभी कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इसे फौरन सॉर्ट आउट भी करवा दूँ।